हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले कक्षा 9 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 9C। ठीक है, तो इसमें जो है मात्र 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। लिखा गया है, निम्नांकित चित्रों में दो रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा T काटती है। आप देख सकते हैं कि सभी चित्रों में दो रेखाएं हैं। कौन कौन सी? एक L है, एक M है, और तिर्यक रेखा कौन है? T काट रही है। कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ कोणों के क्या है, माप भी लिखे गए हैं। बताइए कि क्या L और M समांतर हैं? यदि हैं तो कारण बताइए, यदि नहीं है तो भी उसका कारण बताइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम एक दो बातें जान लेते हैं। ठीक है, कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं और समांतर जो रेखाएं होती है वो समांतर कब होती हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लेते ये दो रेखाएं, ये रैंडम हमने दो रेखाएं खींच दी। एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा ये रही, इसी के बिल्कुल सीधी। ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट देती है। ठीक, अब ये वाला देखिए, अब ये दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी? ये तब समांतर होगी जब इसके संगत कोण क्या हो? बराबर। अब संगत कोण क्या होते हैं? जैसे ये वाला कोण बन रहा, इधर ये वाला कोण बन रहा, इस कोण का संगत कोण ये वाला होगा। ठीक है, इस कोण का जो संगत कोण होगा ये वाला कोण होगा, और इस कोण का जो संगत कोण होगा वो ये होगा। अब ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे ये रहा, ये आपका कोण दिया गया है 50 डिग्री। ठीक है, अब इसका संगत कोण ये होगा, जैसे यहाँ पर है देखिए। अब यदि ये 50 डिग्री का निकलता है, जो कि ये 50 डिग्री है, और ये 50 डिग्री का निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि L और M आपस में क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, और एक बात आप जानिए कि यदि इन दो कोणों को जोड़ दें, कौन सा? ये कोण, तो इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। आपको तो पता ही है। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा से सॉल्व करते हैं। सबसे नंबर 1 यहां पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो इस कोण को कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? मान लेते हैं x। ठीक है, x नाम दे देते हैं। तो ये वाला जो कोण है 50, हमें निकालना x का, तो इतना कोण, ये टोटल कोण यानी x, कोण x और प्लस 120 अंश यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब 120 को धन से ऋण में भेज देंगे, तो कोण x बराबर 180 माइनस 120 अंश, तो कोण x बराबर आ जाए कितना? 60 डिग्री। जबकि आना कितना चाहिए था? 50। यानी लिखेंगे कोण x इक्वल नॉट 50 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए L व M समांतर रेखाएं नहीं हैं। ठीक है, ये आपका कारण हो गया। अब इसके बाद आप देखिए दूसरा नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक, अब जैसे ये है, इसका जो संगत कोण 125 है, या तो आप इसको कह सकते हैं इसका संगत कोण ये वाला होगा, ये वाला, इसको हम क्या मान देते हैं? x अंश। ठीक है, अब ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री निकलना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं L और M समांतर होंगी। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर 125 अंश और प्लस कोण x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो कोण x बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश, तो कोण x बराबर घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, बचेगा कितना? 7 में से 2 जाएगा
7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, यानी कि कितना आया 55 अंश, जबकि आना कितना चाहिए था 60 अंश। तो कोण x इक्वल नॉट 60 डिग्री, ये हमारा मेन कारण है। ठीक है, ये हमारा क्या है मेन कारण है। तो लिखेंगे अतः संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए एल व एम समांतर रेखाएं नहीं हैं, समांतर रेखाएं नहीं हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। अब यहाँ का संगत कोण क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर 35 अंश है, ये एक संगत कोण होगा ये वाला, इस कोण को हम क्या मान देते हैं x अंश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x अंश प्लस कोण x अंश और 135 अंश का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 180 अंश। तो जितना 35 है यहाँ पर भी 35 आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं एल और एम आपस में समांतर होंगी। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे कोण x का मान, ये हो जाएगा 180 माइनस 135 अंश। तो कोण x बराबर घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण x जो है वो किसके बराबर नहीं आया 35 के इक्वल नहीं है, ये हमारा मेन कारण है। लिखेंगे अतः संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए एल व एम रेखाएं समांतर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पहले क्वेश्चन को करना था। उम्मीद है बच्चों कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है दूसरे में कि चित्र में ए बी समांतर है सी डी के। ये जो ए बी है किसके समांतर है सी डी के, और सी डी समांतर ई एफ, सी डी जो है वो ई एफ के समांतर है। क्या ए बी समांतर ई एफ, यानी हमें बताना है कि क्या ए बी जो है ई एफ के समांतर है क्या, और उसके साथ में कारण भी बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे क्या है दिया है, हमें पहले से दिया है कि ए बी समांतर सी डी, और सी डी जो है वो समांतर है ई एफ के। अतः देखिए, जब ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, इसका मतलब है कि कोण 1 बराबर होगा किसके कोण 2 के। तो कोण 1 बराबर होगा किसके कोण 2 के, क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, यानी कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जब कोण 1 2 के बराबर है, अब कोण 2 किसके बराबर है 3 के बराबर, मतलब कोण 1 और 3 भी आपस में बराबर होंगे, यानी तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः
ए बी समांतर ई एफ। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा कारण क्या था कि संगत कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं संगत कोण बराबर हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें साफ साफ दिया है क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या दिया है कि चित्र में कोण 1 और कोण 2 समान है। कोण 1 जो है कोण 2 के समान है। कारण बताइए कि क्या यह सिद्ध कारण बताइए जिससे यह सिद्ध हो सके कि एल और एम क्या है, समांतर। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कोण 1 और कोण 2 आपस में संगत कोण है। ये क्या है, संगत कोण। और संगत कोण क्या है, आपस में समान। जब कोण समान है आपस में, संगत कोण बराबर है, तो एल और एम क्या होगी, समांतर होगी। तो लिखेंगे संगत कोण समान है, संगत कोण बराबर हैं, इसलिए एल समांतर एम। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि 1 से 2 तक के तीनों प्रश्न, 1 से 2 3 यानी 1 2 3 तीनों प्रश्न आपको समझ में पूरी तरह से आ गए होंगे। ठीक है, और हमारे वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।